परिवार वालों को, रिश्तेदारों वालों को बुला करके ले आया केवट। और जब ले आया महाराज तो उसी समय कहने लगा, केवट कहने लगा, प्रभु लेकिन एक बात और यहाँ पर फंस रही। बोले कौन सी? कहने लगी बात ये है, अगर तुम मेरी नाव में बैठ जाओगे, अगर मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो हम क्या करेंगे? भगवान श्री राम कहने लगे, केवट सुनो, अरे तुम बड़े भागी केवट हो जो और नारी जाएगी, जो और नारी मिल जाएगी। घर की शोभा बढ़ जाएगी, घर की शोभा बढ़ जाएगी, जब एक से दो हो जाएगी, जब एक से दो हो जाएगी। भगवान श्री राम बोले, केवट जब एक रसोई तैयार करे, जब एक रसोई तैयार करे, तब दूजी बैठक खिलाएगी, तब दूजी बैठक खिलाएगी। रुपयों में एक रुपया का, रुपये में एक रुपया का केवट कुछ महत्व नहीं होता, केवट कुछ महत्व नहीं होता। महाराज भगवान श्री राम कहने लगे, केवट तुम्हारी बड़ी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारे घर में दो स्त्री हो जाएगी। केवट कहने लगा, प्रभु और तो सब ठीक, लेकिन स्त्रियां मुझे दो नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने साफ साफ लिखा है, जिन्होंने दो दो नारी ब्याई वह नर बिन मारे मरी जाएंगे। जीवन नरक होता है जग में जिन्होंने दो दो नारी भी आई, और जिनके घर में दो दो स्त्रियां हैं महाराज, उनके घर की महाभारत देखो कैसी होती है। केवट कहने लगा, प्रभु तुम्हें मालूम है कि अगर सूरज सूरज मैया ध्रुव की दो माता नहीं होती तो शायद राजा उत्तानपाद ने अगर मैया सूरज सुनीत के साथ में दो दो स्त्रियों के साथ में विवाह नहीं किया होता तो शायद ध्रुव को बनखड़ में नहीं जाना पड़ता है। और तुम्हारे अब केवट ने भगवान के मुंह पर बात कह दी, भगवान की बताओ। केवट ने कहा कि प्रभु अगर तुम्हारे पिता राजा दशरथ ने तीन तीन रानियों के साथ में विवाह नहीं किया होता तो शायद तुम 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं जाते। भगवान विचार करने लगे, वारे केवट बड़ा होशियार केवट है।